वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में से एक बड़ा बयानबाजी जो है सामने आया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी अपने ही 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर लगे जमीन से जुड़े आरोपों को भी जो है साजिश करार दिया है। अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी खुद अपने नेताओं को बदनाम करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है ताकि उन्हें रास्ते से हटाया जा सके, उन्हें जो है पार्टी से हटाया जा सके। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल धीरे धीरे गर्म होने लगा है क्योंकि विधानसभा चुनाव जो है काफी पास आ चुके हैं और इसके साथ ही राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का भी दौर तेज हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए ये दावा किया है कि पार्टी अपने 3 मुख्यमंत्रियों को बदलने की प्लानिंग कर रही है और पार्टी से जो है निकालने की भी प्लानिंग में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत के दौरान जो है अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ जो आरोप सामने आ रहे हैं वे किसी भी विपक्षी दल की नहीं बल्कि बीजेपी की ही साजिश है। अखिलेश यादव का जो है सीधा निशाना बीजेपी जो है दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि मोहन यादव को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि उन्हें पद से हटाया जा सके, पार्टी से हटाया जा सके, उनको हटाने का रास्ता जो है आसान किया जा सके। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर जमीन से जुड़े आरोपों की बात की जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी अपने नेताओं के बारे में सब कुछ जानती है लेकिन अब राजनीतिक कारणों से उन्हीं नेताओं के खिलाफ माहौल बनाना चाहती है। सपा के प्रमुख ने यह भी कहा है कि बीजेपी की अगली रणनीति मुख्यमंत्री बदलने की है। उनके मुताबिक सबसे पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम को हटाने की तैयारी चल रही है। चुनाव ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के सीएम को हटाने की तैयारी बीजेपी कर रही है और पार्टी से भी हटाने की तैयारी में बीजेपी जो है जुटी हुई है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी बदलने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात अखिलेश यादव ने की है, जिनको सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो है मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है। लेकिन अखिलेश यादव ने ये बयान जो है सार्वजनिक किया है। इसके बाद जो है राजनीतिक हलकों में और भी ज्यादा चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी के अंदर ही नेतृत्व को लेकर असंतोष है और इसी वजह से ऐसे आरोप जो हैं सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि पार्टी अपने नेताओं को हटाने के लिए जमीन तैयार कर रही है। पार्टी अपने ही नेताओं को हटाने के लिए जमीन तैयार कर रही है। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री की बात की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम जो है योगी आदित्यनाथ की भी बात की गई है, जिन्हें बीजेपी का सबसे बड़ा नेता गिना जाता है। बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में उनका नाम शामिल है। लेकिन सपा प्रमुख के इस बयान के बाद जो है काफ़ी अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सपा प्रमुख के इस बयान ने राजनीतिक बहस को और भी ज़्यादा तेज कर दिया है। अपने बयान में अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और इस बार जो है जीत हासिल करेगी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल इतनी तेजी से चलेगी कि मुख्यमंत्री अपने आप ही हट जाएंगे। उन्होंने अपने जो है पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल कर ये बयान दिया है। उन्होंने ये बयान बीजेपी सरकार के खिलाफ राजनीतिक चुनौती के तौर पर दिया है। इस बयान को राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। इसी दौरान जो है अखिलेश यादव ने लखनऊ के अलीगंज इलाके में हुई कोचिंग सेंटर हादसे पर भी दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दर्दनाक है और इतनी बड़ी संख्या में छात्रों की जान जाना बेहद दुखद है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि ऐसे हादसों के पीछे भ्रष्टाचार जो है बड़ी वजह होता है। उनका कहना था कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और नियमों का पालन न होने के कारण लोगों की जान जा रही है। ये बयान देकर उन्होंने सीधे जो है सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने भ्रष्टाचार को इसमें जो है संलिप्त किया। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जिन इमारतों को जो है एनओसी यानी कि नो ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट दिया गया है उनकी सही तरीके से जांच क्यों नहीं की जा रही है, ऐसा जो है सपा प्रमुख का कहना है। उन्होंने कहा कि अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो शायद ऐसे ही हादसे होते रहेंगे।
उन्होंने बोला कि इनकी बारीकी से जांच होनी चाहिए ताकि ऐसे हादसों को जो है भविष्य में होने से रोका जा सके। अखिलेश यादव ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब लखनऊ में इस तरीके की घटना सामने आई है। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर रिहायशी इलाकों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं और प्रशासन इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ भी उन्होंने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी परिवार के लिए अपने बच्चों को खोने से बड़ा दुख कुछ नहीं होता है, इसलिए ऐसे मामलों में सिर्फ मुआवजा देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जब भी कोई बड़ा मामला आता है तो सरकार जो है एसआईटी बना देती है, लेकिन इस मामले में लोगों को न्याय मिलने में लंबा समय लग जाता है। उनका कहना था कि सरकार को केवल जांच जो है समितियां बनाने के बजाय जवाबदेही तय करना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और इसका असर आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि व्यवस्था पारदर्शी होती है तो इस तरीके के हादसे को जो है रोका जा सकता है। इसके अलावा जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे चोरी को भी लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बोला है कि इस मामले में ऐसे उन्होंने सवाल उठाया है कि मामले की जांच जो है पारदर्शिता होनी चाहिए। इस मामले की जांच में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप और भी ज्यादा तीखा होता जाएगा। कभी बीजेपी जो है वार करेगी तो कभी सपा पलटवार करेगी। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, जबकि सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने की पूरी कोशिश करेगा, जो कि अखिलेश यादव के इस बयान से जो है सीधे देखने को मिल रहा है।